नमस्कार, सेहत और जिंदगी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जयश्री। फैटी लिवर बीमारी लिवर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने के कारण होने वाली एक सामान्य स्थिति है। ज्यादातर लोगों में इस बीमारी के कारण कोई लक्षण नहीं आते, लेकिन अगर ये समस्या बढ़ जाती है तो ये कुछ मामलों में लिवर को काफी नुकसान पहुंचा सकती है और लिवर कैंसर भी हो सकता है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव गुप्ता। डॉक्टर गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इस समस्या को लेकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लिवर काम क्या करता है। लीवर हमारे ऑर्गन का हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसका जो काम होता है, ये एनर्जी को स्टोर करता है, सभी जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म करता है, बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और बहुत सारे जो हानिकारक तत्व होते हैं उनको भी हानिकारक तत्वों के अंदर बदलता है। तो ये बेसिकली पावर हाउस और मेटाबॉलिज्म का काम करता है। जी गौरव जी, फैटी लिवर समस्या क्या है और ये लिवर के काम को किस तरह प्रभावित करती है? फैटी लीवर, जैसा कि देखो नाम से ही प्रतीत होता है, लीवर के अंदर अत्यधिक मात्रा में फैट का हो जाना। सामान्यतः लीवर के अंदर जो फैट की मात्रा होती है 5% से कम की होती है। जब ये इससे ज़्यादा हो जाती है तो उसको फैटी लीवर बोला जाता है। तो नॉर्मली जो फैटी लीवर है वो जब एक्स्ट्रा होता है तो जो सेल्स की जो लीवर की सेल्स होती हैं उनको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से लीवर का एक फंक्शन ख़राब होते हैं। सामान्यतः या कोई लक्षण प्रदान नहीं करता, परंतु इसमें SGOT-PT बढ़ना और उसके बाद लंबे समय चलता रहे तो ये लीवर को ख़राब करके सिरोसिस लीवर कर सकता है। जी, अगर आम भाषा में बात करें तो लिवर के किस काम को ये प्रभावित करेगा? इंसान को किस तरह पता चलेगा कि उसे ये समस्या हो गई है? अधिकतर समय इसमें कोई मरीज को कोई लक्षण नहीं होते हैं। अधिकतर में ये किसी और वजह से, सोनोग्राफी की वजह से या कोई लीवर के फंक्शन टेस्ट होते हैं SGOT-PT बढ़ने पर, उनके द्वारा ही पता चलता है। परंतु जब ये आगे की स्टेज में चला जाता है, मतलब कि सिरोसिस हो जाता है, तो यह थकान रहना, पीलिया हो जाना या किसी को खून की उल्टी या लैट्रिन में खून आना और पेट में सूजन, शरीर में सूजन के द्वारा यह प्रतीत होता है। जी गौरव जी, फैटी लिवर कितने तरह का होता है? फैटी लीवर देखा जाए तो यदि हम कारण के हिसाब से दो तरह से होता है अल्कोहल रिलेटेड फैटी लीवर, उसको अदरवाइज अल्कोहल रिलेटेड डिजीज में ही मानते हैं। जो सामान्यतः हम बात करते हैं उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जिसमें कि अल्कोहल को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं। इसकी 3 स्टेज होती है। सबसे पहली फैटी लीवर होती है जो यूजुअली हानिकारक नहीं होती है, परंतु 40-50% केसेज में यह लीवर को नुकसान पहुंचाती है, उसकी कोशिकाओं को तोड़ती है, और जिसको भी हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस NASH। इसमें SGOT-PT बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके लीवर को ख़त्म करती है। और जो इसकी अंतिम स्टेज होती है सिरोसिस लीवर, जिसको बोलते हैं सामान्यतः लीवर ख़राब हो जाना। और जब लीवर सिरोसिस हो जाता है तो बहुत सालों बाद इसमें लीवर कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। जी, 2 तरह के, जैसे आपने बताया, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर और एक अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो जो अल्कोहलिक में तो शराब सीधे तौर पर एक बड़ा कारण है, इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक में भी क्या शराब एक कारण है? सर, नॉन अल्कोहलिक में भी यदि मरीज साथ में शराब भी पीता है तो यह आग में घी का काम करता है, तो उस मरीज का लीवर जल्दी और ज़्यादा गति से ख़राब होता है और उसमें सिरोसिस होने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स को भी अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि किसी को अल्कोहलिक फैटी लिवर की समस्या है, तो क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो व्यक्ति अल्कोहल का कितना सेवन कर रहा होगा जिस वजह से ये स्थिति उसकी सामने आई है? वो ऐसे एग्जैक्ट तो आइडिया नहीं, परंतु जो कहा जाता है पुरुष के अंदर 40 से 80 ग्राम अल्कोहल की मात्रा लगातार 5 से 10 साल लेने के बाद ये स्थिति होती है, और स्त्रियों में 20 से 40 ग्राम रोज़ाना 5 से 10 साल अल्कोहल लेने के बाद ये ऐसी स्थिति होती है। जी सर, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि फैटी लिवर जो समस्या है ये होने के कारण क्या है? फैटी लीवर का मतलब है नॉर्मली भी लीवर के अंदर बहुत सारी फैट रोज़ जाती है और उसको मेटाबॉलाइज करके फैट को और कहीं भी लीवर भेजता है, परंतु कुछ कारणों में, स्पेशली जो अपने बीमारी वाले कारण हैं, शुगर है, मोटापा है, थायराइड की बीमारियां हैं, स्त्रियों में PCOD की समस्याएं हैं,
और पिट्यूटरी की प्रॉब्लम है और कुछ दवाइयाँ हैं, अल्कोहल है, इन सब में, और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा होना, इन सभी स्थितियों में लीवर के अंदर फैट ज़्यादा एकत्रित हो जाती है जो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाती और धीरे धीरे फैट लीवर को नुकसान पहुंचाती है। जी सर, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति पहचान किस तरह करे कि उसे ये बीमारी हो गई है, इसके लक्षण क्या हैं? देखो, लक्षण तो बहुत आगे की स्टेज में पता चलते हैं। इससे पहले जो व्यक्ति जिनको ऐसे रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि मोटापा होना, स्पेशली ज़्यादा वजन होना, वजन का इंसान ऐसे पता कर सकता है कि जो अपनी लंबाई होती है सेंटीमीटर में से, उसमें से 100 घटाएं, तो जैसे मान लो किसी की 165 सेंटीमीटर लंबाई है, उसमें 100 घटाएं तो 65, तो उसका जो आइडियल बॉडी वेट है 65 किलो होना चाहिए। यदि किसी का वजन ज़्यादा है, किसी को डायबिटीज़ की समस्या है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, और किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को यह इसके लिए नियमित रूप से जांच करानी चाहिए। सबसे जो अच्छा तरीका है सोनोग्राफी, जो हर जगह उपलब्ध होती है, उसमें फैटी लीवर आसानी से पता चल जाता है। और बाकी टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट, इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट है, उसमें इसका आगे की स्टेज नैश तो नहीं हो रही है, उसके लिए SGOT-PT देख सकते हैं। और बाकी चीज़ें शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, थायराइड टेस्ट, यूरिक एसिड टेस्ट, वो भी इसकी निदान में और इसके ट्रीटमेंट के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी सर, जिस तरह से आपने बताया कि इस बीमारी का आसानी से पता नहीं चलता है, सोनोग्राफी करवाई जाती है और टेस्ट के ज़रिए इसका पता लगता है, लेकिन क्या चेहरे पर, स्किन पर कोई ऐसे लक्षण नज़र आते हैं जिससे एक व्यक्ति पहचान कर सकता है? क्योंकि इसके अंदर जो है, एक तो मोटापा, कोई इंसान मोटा है, कहीं किसी भी एरिया में, स्पेशली पेट के अंदर, चेहरे के अंदर, गर्दन के नीचे ज़्यादा फैट एकत्रित हो रही हो, और गर्दन के पीछे की तरफ भी जो अपनी छोटे छोटे स्किन के नोडुल बन जाते हैं, है ना, उनको भी वो यदि किसी के अंदर होते हैं, वो इनडायरेक्टली बताते हैं कि इंसान के अंदर शुगर होने के चांसेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस और फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब आगे की स्टेज में जब लीवर सिरोसिस हो जाता है तो आंखों से पीलिया दिखाई दे सकता है, पैरों में सूजन हो सकती है, पेट के अंदर सूजन हो सकती है, और थकान या हाथ पैरों में बांटे आ सकते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। जी गौरव जी, और किन लोगों को ये समस्या होती है? क्या किसी एज में आकर ये समस्या होती है या ये किसी भी एज में हो सकती है? ये होने को तो किसी भी एज में हो सकती है, पर सामान्यतः जो अपने एडोलसेंट बच्चे होते हैं, प्रौढ़ावस्था में जो बच्चे होते हैं 10 से लेकर 20 साल, और यंग पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन होती है। और इसका जो डायरेक्ट रिलेशन है हमारा खान पान से है और अपने लाइफस्टाइल से है। आजकल जो हमारा खाना हो गया, जिसमें ज़्यादा फैट वाला खाना, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, जंक फूड खाना, वो सब होता है। और जैसे जैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड की वो फॉलो कर रहे हैं, ये मोटापा की बीमारी, फैटी लीवर की बीमारी बढ़ती जा रही है। जी गौरव जी, क्या नींद की कमी की वजह से भी ये समस्या होती है? नींद की कमी से तो डायरेक्ट नहीं कह सकते, पर नींद की कमी से एसोसिएट और प्रॉब्लम हो जाती है इनडायरेक्टली। ये नींद की कमी होना बीपी को, हाइपर कोलेस्ट्रॉल को, शुगर को बढ़ावा देता है, और इनडायरेक्टली फैटी लीवर भी उससे बढ़ता है। जी सर, शराब की अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि वाइन का एक गिलास रोज़ लेने से कुछ नहीं होता, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अपने भारतवर्ष में तो शराब पीना एक सामाजिक कुप्रथा ही है, इससे बचना चाहिए। और ये स्टडीज़ की बात है, कितना ग्राम अल्कोहल ले लें उसको सेफ़ होता है, परंतु अल्कोहल को लिमिट करना कोई मुश्किल है, और जो कुछ शुरू कर देता है वो लेता ही रहता है। तो वाइन का सेवन नहीं करना चाहिए, और स्पेशली ऐसे लोग जिनके अंदर फैटी लीवर है, किसी भी तरह से लीवर की प्रॉब्लम है, उनको शराब से बचना चाहिए। जी गौरव जी, भारत में फैटी लीवर की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। देश में हर साल फैटी लीवर के 1 करोड़ से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। क्या कारण मानते हैं आप इसका? इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, हम जो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है। भारतवर्ष में लगभग 14 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं वो मोटापे से ग्रसित है, लगभग 8-9 करोड़ के आसपास डायबिटीज़ से ग्रसित है। और ऐसे देखा जाए तो फैटी लीवर की समस्या हर तीसरे इंडियन को फैटी लीवर है। इसका सबसे प्रमुख कारण है मोटापा बढ़ना, आजकल का खान पान जिसके अंदर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें लेते हैं, जंक फूड बहुत खाते हैं, लाइफस्टाइल बहुत सीडेंट्री हो गई है, हम लोग बैठे बैठे रहते हैं काउच पर या कुर्सी पर। हमारा जो एक्सरसाइज है, चलना फिरना है, वो काफ़ी कम हो गया है। और ये जो और बीमारियां, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, सभी बढ़ रही हैं। इन्हीं सब कारणों से ये
फैटी लीवर डिजीज बढ़ रही है। ये एक तरह से साइलेंट सुनामी है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में ये बहुत खतरनाक हो सकती है। जी गौरव जी, कुछ साल पहले कहा जाता था कि अमेरिका के जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, वहाँ जिस तरह से फास्ट फूड का सेवन होता था उससे उनमें मोटापा और ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में वैसी ही स्थिति भारत में देखने को मिली है, क्योंकि जो बच्चे हैं खासतौर से और जो यूथ है वो फास्ट फूड की तरफ गया है। तो फैटी लिवर को लेकर भारत की स्थिति की बात करें तो बाकी देशों की तुलना में कैसी है? मैडम, भारत में मोटापा और फैटी लीवर काफ़ी गति से बढ़ रहा है। देखा जाए तो भारत को कहा जाता है डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के जो पेशेंट है भारतवर्ष में है। उसका प्रमुख कारण मोटापा ही है। और बच्चों को भी देखा जाए तो बच्चों के अंदर भी बहुत सारी स्टडीज़ को मिला के एक स्टडी की गई है जिसमें लगभग 35% के आसपास जो बच्चे होते हैं, एडोलसेंट जो बच्चे होते हैं 10 से 18 साल के बीच में, उनके अंदर फैटी लीवर की समस्या पाई गई है। उसका प्रमुख कारण अपना खान पान है, अपनी एक्सरसाइज की कमी है। बच्चे बैठ के टीवी देखते रहते हैं, देखते देखते खाते रहते हैं। उसका दूसरा नाम है काउच पोटैटो की तरह खुद भी हो जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं और उनके अंदर फैटी लीवर की समस्या हो जाती है। तो हमें अपना खान पान अपना देसी रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिसमें कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होती है, उनको अवॉइड करना चाहिए। जी गौरव जी, लिवर की बीमारी भारत में मौत का 10वां सबसे आम कारण है, फिर भी लोग इतने जागरूक नहीं हैं, लोगों को ज़्यादा जानकारी इसकी नहीं है, ऐसा क्यों है? एक्चुअली इसमें एक रीज़न ये भी है कि लीवर वैसे तो बहुत बड़ा ऑर्गन है, बहुत सारे काम करता है, इसके अंदर इफेक्ट बहुत सारी बीमारियां होती हैं, परंतु सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें जो बीमारियां होती हैं इनके कोई लक्षण नहीं होते। इनके जब लक्षण पता चलते हैं तो बहुत लेट पता चलते हैं। और एक अच्छी बात भी है कि लीवर बहुत टॉलरेंट होता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। जो बीमारियां होती है, चाहे अल्कोहल हो, मोटापा हो, धीरे धीरे कई सालों तक भी चलती रहे तब जाके वो लीवर को ख़राब करती है। तो इसके लिए एक तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम बाकी सब चीज़ को ध्यान रखते हैं, परंतु लीवर के लिए हम ऐसा पर्टिकुलर ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसलिए सब लोग अवेयर रहें, रेगुलरली चेकअप कराते रहें, स्पेशली ऐसे लोग जिनके अंदर फैटी लीवर या और भी लीवर डिजीज होने के रिस्क फैक्टर्स हैं, उन लोगों को नियमित रूप से अपने चेकअप कराना चाहिए। गौरव जी, फैटी लिवर का सही समय पर अगर इलाज नहीं किया जाता है तो कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? फैटी लीवर यदि केवल फैट बढ़ा हुआ है, एसजीओटीबीटी नॉर्मल है, तो ये एक तरह की बेनाइन बीमारी है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, परंतु इसके लिए नियमित चेकअप कराते रहना चाहिए। परंतु यदि हम इसको कंट्रोल नहीं करते हैं और इसके साथ वाली जो बीमारियां हैं, मोटापा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, इन सब को ट्रीट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे लीवर को ख़राब करती है। जो इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है, इसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसमें धीरे धीरे लीवर की जो वो की सेल्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं और ये सिरोसिस लीवर को जन्म देती है। तो सिरोसिस लीवर होती है वो लीवर खराब होने की लास्ट स्टेज को बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पेशेंट को पेट में पानी भर जाना, पीलिया हो जाना, खून की उल्टी हो जाना, बार बार बेहोशी आना और लंबे समय लीवर ख़राब होने की वजह से लीवर के अंदर कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। जी गौरव जी, फैटी लिवर की बीमारी को लाइफस्टाइल में बदलाव कर क्या रिवर्स किया जा सकता है? जी बिल्कुल, फैटी लीवर के लिए कोई ऐसी रामबाण कोई दवा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर वज़न कम करना है। वज़न, ऐसा कहा जाता है कि 10% भी यदि कोई वज़न कम कर लेता है तो फैटी लीवर और उससे होने वाली समस्याओं कम हो जाती है। तो इसके अंदर दो चीज़ें ही हैं, डाइट और लाइफस्टाइल। डाइट के अंदर कहा जाता है कि हम बहुत अच्छे से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। शुगर वाली चीज़ें जैसे कि बहुत ज़्यादा जूसेज हैं, मीठा है, ज़्यादा शुगर कंटेंट वाले फ्रूट्स हैं जैसे कि चीकू है, आम है, अंगूर हैं, ऐसी चीज़ें अवॉइड करें। जो ज़्यादा फैट वाली चीज़ें हैं जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चीज़, रेड मीट, ऐसी चीज़ें हम अवॉइड करें। हम ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें, कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें लें। पानी खूब सारा पिएं, नियमित रूप से 6 से 8 घंटे की नींद लें, शराब के सेवन से बचें और अपना वज़न नियंत्रित रखें। ये सब ज़रूरी है। और एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज करना और सबसे ज़रूरी रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें 60 से 90 मिनट की एक्सरसाइज, स्पेशली एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि ट्रेडमिल करना या वॉक करना या योगा, इन सब का रोल है। और एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 सप्ताह में 5 दिन होनी चाहिए। जी गौरव जी, एक तो शराब इसका बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जैसा आपने बताया कि जो हम गलत खाना खाते हैं, जो फैट बढ़ाने वाले फूड्स हैं वो हैं। इसके अलावा क्या नॉनवेज भी एक तरह से फैटी लिवर बढ़ाने का काम करता है? जी हाँ बिल्कुल। नॉनवेज जैसे कि जो रेड मीट होता है, लाल मांस होता है जिसको अपन मटन बोलते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। नॉनवेज में देखा जाए तो इसके लिए बेटर रहता है फ़िश
या फिर अपनी जो सफ़ेद अंडा, उसका जो येलो पार्ट, पीला पार्ट नहीं लेना चाहिए, उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। सफ़ेद पार्ट वो हेल्पफुल रहता है। जी गौरव जी, यहाँ पर बातचीत हो ही रही है डाइट को लेकर, तो यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अगर किसी को फैटी लिवर की समस्या है तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए? यदि किसी को फैटी लिवर की समस्या है तो डिपेंड करता है कि उसका वेट ज़्यादा है या कम। यदि वेट, उसका वज़न ज़्यादा है, वो ओवर वेट है या ओबीज है, तो उसको अपनी डाइट अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रखनी चाहिए, क्योंकि जो वज़न कम करने का प्रोसेस होता है बड़ा स्लो प्रोसेस होता है। तो हम उसका थोड़ा निगेटिव रखेंगे, कम खाएंगे और खर्च ज़्यादा करेंगे, मतलब एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करेंगे, तभी हम वज़न को कम कर सकते हैं। और यदि हम वज़न कम करेंगे तभी फैटी लिवर से हमें निदान मिलेगा। तो स्पेशली इसमें जो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें ज़्यादा शुगर कंटेंट या कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से बचना चाहिए, फैट की मात्रा कम होनी चाहिए, हमें प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें जैसे कि फ्राइड चीज़ें हैं और एग का पीला पोर्शन है, ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, और जो प्रोसेस फूड होते हैं, मीट है या डब्बाबंद जो चीज़ें होती हैं जो हम यूज करते हैं, वो चीज़ें हमें का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी सर, लेकिन आजकल यूथ और जो बच्चे हैं खासतौर से ज़्यादा जो दूसरी चीज़ें हैं, जो फैटी फूड्स हैं, उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उन्हें किस तरह से समझाया जाए? तो उसके लिए हमें स्टार्ट अपने घर से ही करना होगा। घर पे हमें खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हम बच्चों को या यूथ को समझा सकते हैं। हम लोग घर में संतुलित भोजन दें जिसके अंदर सभी जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी समान मात्रा हो। बाहर का खाना या जो ऑनलाइन डिलीवरी वाले खाना है उनसे अवॉइड करना चाहिए, और अपने स्कूल में भी इसकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो जो बच्चा स्कूल में सीखता है वही फॉलो करता है बाद में। और जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, कैंटीन में खाना खाते हैं, वहाँ पर जो लोकल जो है मैस है, उनमें खाना की क्वालिटी अच्छी करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे बाहर से खाना मंगा के नहीं खाएं। जी गौरव जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि क्या रेगुलर फास्टिंग से फैटी लिवर को ठीक किया जा सकता है? देखो, आइडियली तो हमें रेगुलर फास्टिंग की बजाय जो बार बार और कम मात्रा में खाना लेना चाहिए, परंतु वजन कम करने का एक तरीका यह भी है, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसके अंदर क्या है कि अपनी जो 3 मील होती है, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना, तो उसमें से यूजुअली एक कोई मील अवॉइड कर लेते हैं, जैसे कि या तो डिनर या सुबह का नाश्ता, इसको हम बंद कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब लंबे समय फास्ट रखते हैं तो शुरू में तो जो हमें खाना खाया उससे हमारी बॉडी का काम चलता है। उसके बाद जब टाइम होता है, जो हमारी फैट होती है, जो एक्स्ट्रा वेट होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और ये भी हमें वज़न कम करने में हेल्पफुल रहता है। जी गौरव जी, बीमारी को ठीक होने में कितना समय लगता है? मैडम, इसमें ठीक करना कोई इसका टारगेट नहीं होता। इसका टारगेट होता है कि तो हम इसको प्रोग्रेस नहीं होने दें, मेन टारगेट तो ये होता है। और फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है, पर जो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है उसमें डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। दवाइयाँ भी दी जाती हैं, परंतु दवाइयाँ तब दी जाती हैं जब किसी को SGOT-PT बड़ा हो या लीवर में कोई सिरोसिस हो गया हो, और दवाइयों की ज़्यादा ज़रूरत होती है जो साथ वाली बीमारियां हैं फैटी लीवर से, जैसे कि डायबिटीज़ है, उसको कंट्रोल करना होता है, BP को कंट्रोल करना होता है। और यदि हम सब चीज़ों को कंट्रोल रखें, वज़न कम कर लें, लाइफस्टाइल ठीक रखें, तो यह इसका प्रोग्रेशन रोक सकते हैं और इसको रिवर्स भी कर सकता है। जी सर, और हर रोज़ लगभग कितनी एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए सेहतमंद रहेगा? हर रोज़ 60 से 90 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइजेज करना चाहिए। लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव करना होगा, फैटी फूड्स को इग्नोर करना होगा, और क्या इसका इलाज हो सकता है? इसमें सबसे ज़रूरी तो अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है, जिसमें डाइट का बहुत रोल है कि हम डाइट कम कैलोरी के लिए, जिससे कि वेट कम कर पाएँ, और लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, वसा की मात्रा कम हो और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। हमारी जो प्लेट होती है उसके अंदर सभी चीज़ें होनी चाहिए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और डाइट हमें केवल बस पेट भर जाए इतना खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम कोई अच्छी चीज़ बनी है बहुत सारा खा लें, उस पर हमें कंट्रोल होना चाहिए। और जो हम यूजुअली हमारी 3 मील होती है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, पर इसके बीच में जो इन बिटवीन स्नैकिंग या मंचिंग कर लेते हैं, बीच बीच में चीज़ें ले लेते हैं, चाय पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, लस्सी पी ली, जूस पी लिया, प्रसाद खा लिया, एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए। जी सर, और ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से फ्रूट्स हैं जिनसे इस समस्या को कम किया जा सकता है? फ्रूट्स, इसमें जो हाई प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लें, और फ्रूट्स देखा जाए तो इसके अंदर जो सभी तरह के लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, और ऐसे फ्रूट जिनके अंदर शुगर की मात्रा कम होती है, जो कम मीठे होते हैं, वो हमें इसमें लेना चाहिए। और क्या चाय कॉफ़ी भी प्रभावित करती है?
जी, चाय कॉफ़ी में स्पेशली शुगर वाली जो चीज़ होती है, चाय के अंदर जो मीठा डालते हैं वो हमें अवॉइड करना चाहिए, मीठे का सेवन नहीं करना चाहिए। कॉफ़ी देखा जाए तो लीवर के लिए या कोलेस्ट्रॉल के हेल्पफुल मानते हैं, कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए, परंतु उसमें हमें मीठे का सेवन नहीं करना चाहिए। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि भारत में ये चलन है कि सुबह उठते ही चाय और कॉफ़ी पीनी होती है, लेकिन डॉक्टर्स मना करते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो कोई आदत की बात है, यदि कोई लेता है तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु यदि किसी को वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, तो उसको मीठा अवॉइड करना चाहिए और चाय की कॉफ़ी की मात्रा कम से कम लेनी चाहिए। जी गौरव जी, जिस तरह से आपने बताया कि डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से आजकल वाइट फूड्स या कहें कि वाइट जहर जैसे चीनी हो गई, नमक हो गया, इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि लिमिट में लेना चाहिए, लेकिन लिमिट तय नहीं हो पा रही, इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? देखो, पहले हम शुगर की बात करें, शुगर तो सब उसको बोलते हैं वाइट पॉइजन ही बोलते हैं, जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। लोग तो कहते हैं जी बचपन में जो बच्चा शुरू के 5 साल के अंदर शुगर देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम शुगर देते हैं तो हमारे बॉडी का जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोबायोटा होते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से ढल जाता है और वो फ्यूचर में प्रॉब्लम करता है। तो शुगर हमें जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और वाइट शुगर ही क्यों, हमें वाइट चावल भी अवॉइड करना चाहिए। वाइट चावल है, उसकी जगह हम जो अनप्रोसेस्ड मोटा चावल होता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वाइट चावल से शुगर की मात्रा बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ती है। और नमक का सेवन हमें कम ही करना चाहिए। यूजुअली एडेड साल्ट, ऊपर से साल्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम जो सैलेड में डाल लेते हैं, दही में डाल लेते हैं, वो नहीं यूज करना चाहिए। ज़्यादा नमक वाली चीज़ जैसे कि अचार, पापड़, नमकीन, ये हमें कम मात्रा में लेनी चाहिए। और अपने राजस्थान में एक परंपरा है कि हम रोटी के अंदर नमक ही डालते हैं, उसको आई थिंक हमें अवॉइड करना चाहिए। जी सर, जिस तरह से आपने बताया कि चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन इसमें भी एक विरोधाभास है कि कुछ लोग कहते हैं कि चावल रोज़ लंच में शामिल करने चाहिए, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? चावल खाना नहीं, चावल वाइट की जगह में जो मोटा चावल है वो खाना चाहिए। वो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में या फैटी लिवर पेशेंट में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जी, और प्रोसेस्ड फूड्स की जहाँ तक बात है, आजकल ज़्यादातर चीज़ें पैक्ड ही आती हैं और वो ज़्यादा खतरनाक होती है, तो किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए? बेस्ट तो कंट्रोल, उसको यूज़ नहीं करेंगे तो अपने आप वो चीज़ अंदर नहीं जाएगी। परंतु वो इसलिए खतरनाक है कि इसके अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी मात्रा में नमक डाला जाता है, तो उसको हमें उससे बचना चाहिए। जी, फैटी लिवर का डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस इसका किस तरह से होता है? डायग्नोसिस अधिकतर केसों में यह किसी और वजह से सोनोग्राफी हो या किसी और वजह से ब्लड के टेस्ट से पता चलता है। परंतु जब पता चल जाता है फैटी लिवर, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें अपने फिजिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। इसमें आगे यह डिसाइड किया जाता है कि फैटी लिवर ही है या कुछ समस्या तो नहीं कर रहा है, मतलब कि इसमें SGOT-PT तो नहीं बढ़ रहा है, और साथ में और बीमारियाँ जैसे कि शुगर है, मोटापा है, हाइपरटेंशन है, ये सब चीज़ें तो नहीं हैं। उनको देख के अदर बाकी बीमारियों का इलाज करना चाहिए। और यदि इसका SGOT-PT बढ़ा हुआ है तो इसमें इसकी कौन सी स्टेज है, ये नैश वाली स्टेज पे है या सिरोसिस वाली स्टेज पे है, इसको पता करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो कि एक्सपर्ट की सलाह पे कराना चाहिए। जैसे कि फाइब्रोस्कैन टेस्ट होता है, उसमें हम लीवर के अंदर उसकी सख्तनेस कितनी है उसको हम नाप सकते हैं, और लीवर के अंदर फैट का अमाउंट कितना है उसको नाप सकते हैं। और फाइब्रोस्कैन के अलावा कुछ और टेस्ट भी हैं, MRI है, उससे भी इसके बारे में पता चलता है। और यदि फिर भी कुछ ज़रूरत होती है किसी केसेस में से लीवर में से सैंपल लेके लीवर बायोप्सी भी की जाती है। और ट्रीटमेंट उसकी कौन सी स्टेज है उस पर डिसाइड किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सा ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया है कि इसमें वज़न कम करना ही है, वो हम अपने खान पीन एवं एक्सरसाइज के द्वारा कर सकते हैं। और इसमें जो दवाइयों का भी रोल होता है, यदि स्पेशली जब आपके SGOT-PT बड़े होते हैं या और बीमारियां होती हैं तो उसमें कुछ एक दवाइयां होती हैं जो कि कुछ दवाइयां डायबिटीज़ में भी काम आती हैं, वो इसमें भी काम आती हैं। और कुछ दवाइयां जो इसमें यूज होती है जैसे विटामिन E है और अपना सैरोग्लिटाजार है, ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो इसमें यूज होती है। जी सर, अभी जैसे बताया कि नैश स्टेज हो गई, एक सिरोसिस स्टेज हो गई, ये दोनों स्टेजेस को भी यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्या है ये स्टेजेस? देखो, फैटी लीवर का मतलब है कि केवल फैट एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, लीवर के अंदर फैट है परंतु वो चुपचाप बैठी है, कोई नुकसान नहीं करा रही। नैश का मतलब है कि जो फैट है वो लीवर की जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, अपनी बॉडी का सबसे स्मॉल पार्ट जो उसको बोलते हैं कोशिकाएं,
उनको धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है, उनको तोड़ रही है। तो जैसे जैसे कोशिका टूटेगी, थोड़ी बहुत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी तो वो पहले इनिशियली उसमें SGOT-BT बढ़ेंगे, धीरे धीरे उसमें पीलिया होने लगेगा, और जब लीवर का काफ़ी वॉल्यूम उसमें कम हो जाएगा तो सिरोसिस में तब्दील हो जाता है। तो उस स्टेज में इसको बोलते हैं लीवर ख़राब हो जाना। बाकी समस्याएं भी आ जाती हैं, जैसे कि पेट में पानी भर जाना, खून की उल्टी हो जाना, या बेहोशी हो जाना, या लैट्रिन काला होना, या भविष्य में उसमें लीवर कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। जी सर, और ये स्थिति ज़्यादा खतरनाक कब हो जाती है? लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है? हाँ, लीवर ट्रांसप्लांट जो होता है, अक्सर जो इनका सिरोसिस लीवर हो जाता है और उस स्थिति में पहुंच जाता है कि अपनी दवाइयों से काम नहीं चल सकता, और जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लाइफ को लेकर ज़्यादा खतरनाक है लाइफ के। तो उस स्थिति में लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसे कि किसी को बार बार खून की उल्टी हो रही हो, जो कि अपनी दवा से या एंडोस्कोपी के ट्रीटमेंट से कंट्रोल नहीं हो रही हो, किसी के पेट में बार बार पानी भर रहा हो और दवाइयों से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, या फिर दवाइयों की वजह से उसमें साइड इफ़ेक्ट आ रहे हो, या किसी के किडनी पे भी असर आ जाता है जिसको हिपेटोरेनियल सिंड्रोम बोलते हैं, या किसी को बार बार बेहोशी आ रही हो, उन स्टेज में लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। और कभी जब लीवर के अंदर कैंसर बन जाता है और उसके कुछ जो साइज होता है छोटा होता है, उस स्टेज में भी लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। जी सर, साथ ही ये भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल में बदलाव ज़रूरी है, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल ये हो गई है कि समय पर नहीं सोना है, लेट सोना है, और फिर इसके साथ जागना भी लेट है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? लाइफस्टाइल जो है आजकल की बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, भागा दौड़ी की लाइफ है। हमें अपने गोल सेट करने चाहिए और हमें अपनी लाइफ को थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए। उसके लिए हम डेली प्लान करके काम करेंगे तो हम उसमें टाइम पे सो भी पाएंगे, टाइम पे खाना भी खा पाएंगे और टाइम पे उठ भी पाएंगे। और हमारी जो लाइफस्टाइल अनप्लान रहेगी तो हमें इस तरह की समस्याएं आती हैं। जी गौरव जी, जो लोग अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैसेज आपके लिए ये कि ईट राइट एंड स्टे फिट। और हमें जो किसी को फैटी लीवर है तो उनको रेगुलर अपने फिजिशियन या डॉक्टर के टच में रहना चाहिए, और इसको नहीं होने के लिए अपना वज़न हमें मेंटेन करना चाहिए। यदि वज़न ज़्यादा है उसको कम करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मील हमें संतुलित लेनी चाहिए जिसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, शुगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो, वसा की मात्रा कम हो, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसा लेना चाहिए। टाइम पर खाना चाहिए और कम मात्रा में खाना चाहिए। और हमें इसके लिए लीवर के नियमित टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि फैटी लीवर किसी को भी हो सकता है, और यदि होता है तो उसको रेगुलर इंटरवल पे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए, स्पेशली जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उन लोगों को। शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फैटी लिवर एक सीरियस प्रॉब्लम है जिससे लिवर का फंक्शन तो प्रभावित होता ही है, साथ ही साथ शरीर के और कई दूसरे फंक्शंस भी प्रभावित होते हैं। लिवर में खराबी आने पर हमारी बॉडी कई तरह के संकेत देती है जिसे पहचानना जरूरी है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।